तो क्वेश्चन है समाकलन का, जो कि अनिश्चित समाकलन है। और अनिश्चित समाकलन का क्वेश्चन है dx अपॉन में √x+1। इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको हर में दिया है √x प्लस में √x+1। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम हरों के प्रमेयकरण का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो हरे को प्रमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं देखते हैं। तो लिखेंगे समाकलन dx अपॉन √x है और प्लस में √x+1 है। तो हरों का प्रमेयकरण का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो जो हर में है उसी को हम लोग अंश और हर से दोबारा गुना करेंगे। सिर्फ इसका प्लस अगर रहेगा तो हम लोग माइनस चिन्ह से गुना करेंगे, और अगर माइनस रहता है तो प्लस चिन्ह से गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे √x, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे, माइनस √x+1 और बटा में फिर इसी को लिखेंगे √x माइनस √x+1। अब इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर dx से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो लिखेंगे √x माइनस का √x+1 और बटा में, और ये dx को dx लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस का b²। तो यहाँ पर a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है √x+1। इसी तरह यहाँ पर a का काम कर रहा है √x और यहाँ पर b का काम कर रहा है √x+1। तो हम लोग लिखेंगे a² माइनस b²। a² का मतलब √x² और माइनस b² का मतलब √x+1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद अगले स्टेप में लिखेंगे समाकलन √x माइनस का √x+1 अपॉन में √x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा x माइनस का, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x+1, और ये हमारा dx। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और जब हम √x माइनस √x+1 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा यही आएगा, यानी समाकलन √x माइनस का √x+1 इंटू dx आएगा। अब हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समाकलन √x इंटू dx, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो समाकलन √x इंटू dx और यहाँ पर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर समाकलन √x+1 इंटू dx। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में रूट समाकलन, यहाँ पर देखिए रूट को हम लोग x का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर x+1 का पावर लिखेंगे 1/2, क्योंकि रूट को जब हटाते हैं तो 1/2 आता है। अब इसका समाकलन होता है, आप जानते हैं कि यदि x का पावर n रहे तो इसका समाकलन जो होता है x का पावर n+1 और बटा में n+1, और इसके साथ एक कांस्टेंट c आता है, आप के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस 1 और बटा में 1/2 प्लस 1 माइनस का x+1 के पावर 1/2 प्लस 1 और बटा में 1/2 प्लस 1। जब हम 1/2 को प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा x का पावर 3/2, और इसी तरह नीचे में भी आएगा 3/2। फिर यहाँ पर 1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी x+1 का पावर आएगा 3/2 और 2 बटा में भी आएगा 3/2। अब देखिए, यदि कहीं पर a बटा में b बटा में c रहता है तो इसको हम लोग लिखते हैं, इससे हम लोग लिखते हैं
ए गुने सी बटा में बी, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 2 x का पावर 3 बटा में 2 और बटा में 3 माइनस का 2 x प्लस 1 का पावर 3 बटा में 2 और बटा में 3, और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जब हम समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस सी होगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक और स्टेप में लिख सकते हैं, 2 बटा में 3 x का पावर 3 बटा में 2 माइनस 2 बटा में 3 x प्लस 1 का पावर 3 बटा में 2 प्लस सी, और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था अनिश्चित समाकलन का dx बटा में रूट अंडर एक्स प्लस 1। हमने यहाँ पर क्या किया, हरों का प्रमेयकरण का कॉन्सेप्ट लगाया। हरों को प्रमेयकरण में क्या किया जाता है, नीचे वाले रूट को हटाया जाता है, और नीचे वाले रूट को हटाने के ऊपर और नीचे से सेम से गुना करते हैं, सिर्फ चिन्ह को चेंज करके। यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, और माइनस है तो प्लस ले। तो यहाँ पर चूंकि प्लस है इसलिए यहाँ पर माइनस से हम लोग गुना किए हैं, लिखे हैं रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1। जब हम रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 से dx में गुना करेंगे तो हमको वहीं प्राप्त होगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू dx, और यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर माइनस का रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब चूंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा ऊपर में रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, और बटा नीचे में बचेगा x माइनस का x प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पर x प्लस में था और यह x माइनस में था तो यह दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 1। जब हम 1 से रूट अंडर x माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा, यानी रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्राप्त होगा। अब इसको हमने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग कर लिया, यानी रूट एक्स समाकलन रूट एक्स इंटू डी एक्स और समाकलन रूट एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब रूट को हमने भिन्न बदला, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी रूट को हमने 1/2 लिख दिया, और यहाँ पर आप जानते हैं कि यदि x का पावर n का समाकलन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है x पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 इंटू सी कॉन्स्टेंट। तो उसी तरह हमने यहाँ पर x का पावर 1/2 प्लस 1 लिखा, और यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1 लिखा, फिर माइनस का x प्लस 1 के पावर बटा में 1 प्लस 2 प्लस 1 और बटा में 1 प्लस 2 प्लस 1। इसी का जब हमने हल किया तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ तक आया कि 2/3 x का पावर 3/2 माइनस का 2/3 x प्लस 1 के पावर 3/2 और प्लस इसके साथ c। कहीं कहीं पर कांस्टेंट के रूप में k भी आता है, तो आपको चिंता नहीं करना है, आप k भी लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें।